गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 18 मार्च, रात के बज रहे हैं 1:30। बेहद स्पेशल सेशन है ब्रदर। आप लोगों को पता है कि आमतौर पर मतलब सेशंस हम लोग ऐसे जल्दी जल्दी नहीं बनाते हैं, बट चूंकि कुछ रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसलिए बनाना पड़ रहा है ये वीडियो। लेट नाइट स्टडीज़ चल रही थी हमारी, और उसी लेट नाइट स्टडीज़ के बीच में एक बड़ी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, तो सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करें। बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो फंसते कैसे हैं। अब आप में से अगर कोई इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडर है तो चैनल छोड़ दीजिए इमीडिएटली, और ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मार्केट में लंबे टाइम तक वेल्थ जनरेशन करना चाहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इस पूरे सेशन को जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। आज जो है, जब 17 तारीख थी, उसका जो रात में सेशन चल रहा था, लाइव सेशन, उसके दौरान एक पर्टिकुलर शेयर हमारे साथ में डिस्कस किया गया। कंपनी का नाम था ब्राइटकॉम। अब हाउ डू यू प्रोनाउंस इट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आप क्या कहते हो उसको, ब्रिजकॉम कहते हो, ब्राइटकॉम कहते हो, बट बड़ा ही शानदार चार्ट पैटर्न है। ऊपरी स्तरों से बढ़िया गिरावट है, बढ़िया गिरावट के बाद कंसोलिडेशन, ₹2.5 से शेयर बढ़ता हुआ ₹9.5 पे आ गया। चार्ट पैटर्न बढ़िया था, हमको लगा यार शेयर तो शानदार है। वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा था यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि एक्यूमुलेशन भी हो रहा है, शेयर बढ़िया। और जिस किसी महानुभाव ने ये कंपनी हमको दी थी, उन्होंने एक लाइव सेशन के दौरान एक बात भी बोली थी। उन्होंने कहा था कि सर ये फ्यूचर का एक मल्टी बैगर हो सकता है। अब किसी ने कहा था फ्यूचर का मल्टी बैगर हो सकता है, तो जाहिर है कि इंसान के ऊपर यकीन करके हमने कहा कि ठीक है चलो लिख के रख लेते हैं अपने पास में स्टडी करने के लिए। तो चार्ट पर तो ये शेयर बड़ा शानदार लग रहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मार्केट के अंदर निवेशक हैं तो आप जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, क्या है वो क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताइए। कि अगर आपको एक कंपनी के बारे में हमने बताया तो आप जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे वो क्या होगा। वो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस बताओ हमको। तो वेबसाइट पे आप आइए ब्राइटकॉम की, ठीक है, और ज़रा इसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, मतलब आपकी आंखें खुल जाएंगी। वेलकम टू द ब्राइटकॉम ग्रुप। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, ब्रिजकॉम और ब्राइटकॉम, totally depends on you. This group consolidates ad tech, new media, and IoT based business across the globe, primarily in the digital ecosystem. Clients include leading blue chip advertisers. Now इनके clients में कौन कौन है? एयरटेल, ब्रिटिश एयरवेज, कोका कोला, Hyundai, ICICI बैंक, ITC, मारुति सुजुकी, कतर एयरवेज और ब्ला ब्ला, बहुत सारी। Now this particular group's consumer product division is focused on IoT, that is Internet of Things. Our live product is dedicated to the future of communication and information management, in which everyday objects will be connected to the internet, also known as Internet of Thing. Now उसके बाद जो लास्ट लाइन है उसके अंदर है कि जो इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है वो पर्टिकुलर यूएस, इजराइल, लैटिन अमेरिका और इन सब के बीच में है। Now, इस पूरे 3 जो पैराग्राफ हैं इसके बीच में हमको ये कहीं नहीं पता चला कि आखिर ये कंपनी क्या कर रही है, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कंपनी असल में करती क्या है। अगर इतने ये 3 सेंटेंसेस पढ़ने के बाद अगर आपको पता चल गया हो कि ये कंपनी क्या करती है तो हमको काइंडली कमेंट बॉक्स में बता देना। लेमैन लैंग्वेज में हमको ये समझा दो कि ये कंपनी क्या करती है। देन थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो कंपनी के क्लाइंट्स दिखाई देंगे। अब कंपनी के क्लाइंट्स में एक से एक शानदार क्लाइंट्स हैं इनके पास, मतलब माइक्रोसॉफ्ट है इनके पास में, गूगल है इनके पास में, ठीक है। अब हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर इस कंपनी का इसके क्लाइंट्स के साथ में बिजनेस कैसा है। भाई ये गूगल के साथ में है, अगर पार्टनरशिप है या गूगल के साथ में, गूगल इनके क्लाइंट्स हैं, तो इन्होंने गूगल को कौन सा प्रोडक्ट अपना दिया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। करते रहो आप क्लिक इसके ऊपर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिर हमको लगा कि यहाँ नहीं होगी तो चलो थोड़ा आगे होगी। दूसरे पेज पे भी कुछ भी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तीसरे पेज पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ना आप यहाँ सेटिंग्स में आओ, यहाँ सेटिंग्स में आके उसके बाद इनकी ग्लोबल प्रेजेंस, क्लाइंट्स, टीम, बोर्ड, ये सब, इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन खोलो। चलो तो हम इन्वेस्टर हैं, हम कंपनी के, और हम कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। चलो हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ ये इतनी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आप एक इन्वेस्टर हो, आपके लिए इसकी वेबसाइट पे इतनी इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है ना। एनालिस्ट कॉर्नर में ले लो, एक ये रिपोर्ट है। इन्वेस्टर्स कॉन्टैक्ट है आपके पास में यहाँ एक। फाइनेंशियल्स तो खैर दूसरी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर आप ये जानना चाहो कि भैया तुम्हारी कंपनी करती क्या है, हमको जरा थोड़ा ढंग से बता दो, तुम्हारे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ में कंपनी का कैसा बिजनेस है कुछ, तो कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल नहीं है इसके पास। इस वेबसाइट पे आके आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और यही तानला जैसी कंपनीज के अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलो यहाँ तक था, ये तुमको लगा कि ठीक है हो सकता है कोई इशू हो। अब जो कंपनी के एक बार फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना। नाउ सीधे सीधे बीएससी की साइड पे आते हैं, ठीक है, ब्राइटकॉम ग्रुप, और कंपनी के फंडामेंटल्स ज़रा देखिए। एनुअल बेसिस के ऊपर पहले इनके रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 2016 से 2020 नाउ 4500 करोड़, 4600 करोड़, 4500 करोड़, 4500 करोड़, 4600 करोड़। तो
अगर ये मान भी लिया जाए कि इस समय कोविड वाला इशू है, तो ये पिछले 4 सालों में टॉप लाइन में कोई किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। बॉटम लाइन देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% का था, वो घट के नेगेटिव में, और उसके बाद पिछले 4 सालों से लगातार हालत ख़राब है इनकी। नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी वही हालत है। हमको लगा कि हो सकता है हमसे कुछ गलती हो रही हो, तो यहाँ के बजाय चलो मनी कंट्रोल पे चलते हैं। मनी कंट्रोल पे देखा, कंपनी का कैश रिजर्व, सीधे सिंपल चीज़ है कि अगर कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटल्स अच्छा है, तो कैश रिजर्व बढ़ता रहता है। कंपनी का कैश रिजर्व ऑलमोस्ट स्टैटिक है। इक्विटी शेयर कैपिटल तो स्टैटिक होना ही था। उसके बाद सीधा चले आओ, और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? टॉप लाइन बॉटम लाइन वो वहाँ से देख ही ली थी। सीधा यहाँ पे देख लो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट का क्या हिसाब किताब है आज के दिन, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट नेगेटिव के अंदर है, यानी कंपनी लॉस में है। अर्निंग पर शेयर देख लो कंपनी का क्या हाल है। ये हो गया ना। इसके बाद सीधे आप चले आओ कि हमको सीधा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बता दो कि अगर हम तुम्हारी कंपनी में आज के दिन पैसा लगाते हैं, तो हमारा हम पैसा लगा रहे हैं कंपनी में, उस पर हमको रिटर्न कितना मिलेगा। तो 1% रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर। हमको लगा कि हो सकता है कि यहाँ से कोई समस्या हो, तो चलो एक बार स्क्रीन डॉट इन पे चलते हैं। अब जरा यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ध्यान से देखना आप। नाउ ब्राइटकॉम टोटल मार्केट कैप है 500 करोड़ के करीब। 500 करोड़ का मार्केट कैप लेके ये कंपनी पिछले 5 सालों में किसी भी तरह का कोई एक डिसाइसिव ग्रोथ नहीं दिखा पाई है। नाउ इसके सामने आप सामने देखो, इम्फेसिस 31,000 करोड़, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 27,000 करोड़, L&T 27,000 करोड़, टाटा एलेक्साई 17,000 करोड़, और तानला सोल्यूशंस तो खैर अभी छोड़ दीजिए इसको अगर। तो अब इसके सामने आप जरा केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, केवल इन 2 चीज़ों को कंपेयर करना। नाउ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1% का है। इसके बगल में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज खड़ी है, जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50% का है। आप 100 रुपये लगाते हो, 50 रुपये कमाते हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40 का है। इस कंपनी में आप पैसा लगाते हो 100 रुपये, तो आपको 1 रुपये वापस मिलता है। ओरेकल के अंदर आप 100 रुपये लगाते हो, तो आपको 40 रुपये वापस मिल रहा है ना। वो नहीं पसंद है आपको? टाटा एलेक्साई देख लो, 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और 34% का रोस। ना ये दोनों नहीं पसंद आते हैं? इम्फेसिस देख लो, 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और 26% का रोस। अब हमारी इतनी चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि एक सिंपल थियोरी जब चलने लगी मार्केट के अंदर कि भाई मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की जो चीज़ें हैं वो, और मोबाइल बेस्ड एड्स टेक्नोलॉजी ये आ गया, जहाँ पे ब्लॉकचेन का नाम आ गया, तो आदमी ने सिंपल क्लाइंट्स देखा। और ज़्यादातर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि क्लाइंट्स कौन कौन है कंपनी के, और अगर क्लाइंट बढ़िया हैं तो बस उसी में आदमी परेशान हो जाता है। देखता है इतने बढ़िया क्लाइंट हैं इसके, तो ये कंपनी बाय करने लायक है। और एक बार क्लाइंट देख लिया और दूसरी बार चार्ट देख लिया, 2.5 रुपये का शेयर 9.5 रुपये हो गया। और जो पढ़ने वाला है उसको लगता है कि बस हमारी भैया फंडामेंटल स्टडी खत्म हो गई, 2 चीज़ें देख ली, कंपनी के क्लाइंट बढ़िया है, कंपनी का रेट बढ़िया है चल रहा है, तो इसका मतलब कि अब हम निवेशक बन गए, अब तो कंपनी बाय कर लेनी चाहिए। 15-20 मिनट हमारे ख़राब किए रात के 1.5 घंटे के, अपने तो पता नहीं किया या नहीं किया, पढ़ाई करी या नहीं करी। तो ऐसा मत करो महानुभावों, ठीक है। अगर आप निवेशक हो कंपनी के अंदर, तो कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से समझो। अगर कंपनी अच्छी है ना, तो कंपनी अपने बारे में सब कुछ बताएगी। वो चिल्ला चिल्ला के बताएगी लोगों को कि हमारे बारे में जानो, ये देखो ये हमारा बिजनेस है, हमारे अगर पार्टनर गूगल हैं तो इसके साथ हमने देखो ये कर रखा है, और आगे के लिए ये प्लान है। अरे आज की डेट में आदमी ये सोशल मीडिया चलाता है, उसके ऊपर अपनी फ़ोटो, खाना खाने की फ़ोटो और टॉयलेट जाने की फ़ोटो सब डाल देता है। बट जब आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर थोड़ा सा कुछ इशू है। कंपनी से अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो वहाँ प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम जब आपको उसके फंडामेंटल्स में दिखाई दे जाए सामने सामने अगर इसके ऊपर, तो ये किस हिसाब से कंपनी ये मल्टी बैगर बन रही है, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है ना। इसी के ठीक सामने आपके पास में अगर आप पीयर्स इनके कंपेयर करते हो, तो सेम सेक्टर के अंदर वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी बढ़िया फंडामेंटल्स के साथ में आपके पीयर्स के तौर पर अवेलेबल हैं सामने। और हर बार ज़रूरी नहीं है कि कोई छोटी कंपनी जो तुरंत का तुरंत पैदा हुई है अभी, वो मल्टी बैगर बन जाएगी। मल्टी बैगिंग का मतलब ये नहीं है कि छोटा के नाम पे कचरा उठा लो। फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना कंपनी का ज़रूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का अपने बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देना अपनी साइट पर। इसीलिए अगर कंपनी पढ़नी है तो सीधे सीधे कंपनी की साइट के ऊपर जाओ, वहाँ ढूंढो कि कितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल है। अब ये 1 पेज की या 4 पेज की कंपनी की वेबसाइट है, इस पर कहीं कुछ मतलब जो आपको चाहिए उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की जब भी कंपनीज आपको मिलेंगी, और आपको अगर ऐसा लगा कि आपके हाथ एक मल्टी बैगर लग गया है, तो ये समझ लो मल्टी बैगर नहीं है, मल्टी बैगर है। तो कंपनी बाय करने से पहले उसके फंडामेंटल्स एक बार चेक कर लो। दूसरा, अगर उसी सेक्टर के अंदर एक बेहतर कंपनी अगर उससे अवेलेबल है फंडामेंटल्स के साथ,
तो कोशिश करिए कि बेहतर फंडामेंटल्स वाली कंपनीज़ के पास में जाइए, और भगवान के लिए मल्टी बैगर के नाम पर छोटी कंपनी और कचरा कंपनी उठाने से बचिए। यही आज का टॉपिक है। और नहीं तो जब जब आप अपने आप को एक निवेशक के तौर पर ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तब तब आप ऐसी कंपनियां बाय करके फंसेंगे। इसीलिए अगर निवेशक हैं तो आंख बंद करके निवेश मत करिए। निवेशक का मतलब है आंख खोलना, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना, और अगर अच्छी कंपनी है, जो लग नहीं रही हो अच्छी, जो हो अच्छी, तो ही बाय कीजिए। अगर नहीं है तो भगवान के लिए दूर रहिए, खुद भी दूर रहिए और हमको भी दूर रखिए। ऐसी कचरा कंपनियां काइंडली डिस्कस मत करिए। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस जो है, ये जो हम आपको पहले से सिखा रहे हैं कि फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के साथ में रहना है, उस पर और ज़्यादा एम्फेसिस करेंगी और भविष्य में आपको अच्छी कंपनियां ढूंढने में मदद करेंगी। ध्यान रखिए, क्वालिटी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है मार्केट के अंदर, ना ही आपकी लाइफ में और ना ही मार्केट में। कचरा खाते नहीं हैं आप, ख़राब कपड़े पहनते नहीं हैं, कचरा गाड़ी आप बाई नहीं करते हैं, तो कचरा स्टॉक्स भी बाई मत करिए। हमेशा स्टॉक्स क्वालिटी के ही चुनिए। यहाँ पे करते हैं सेशन को क्लोज, और भगवान के लिए पढ़ना और अच्छी कंपनीज ढूंढना शुरू करिए। इन कंपनियों में कुछ नहीं रखा है। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा आप में से कितने लोगों को लग रहा था कि ये कंपनी कई बार डिस्कस हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर बड़ी अच्छी कंपनी, एक बार ज़रा पढ़ लो इसको। कितने लोगों को लग रहा है कि ये कंपनी अभी भी एक मल्टी बैगर है, और क्या इसके बगल में इससे बेहतर अवेलेबल हैं पीयर्स या नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमको। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। नॉलेज और पेशेंस दो ही चीज़ें हैं मार्केट में जो आपकी मदद करेंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।